इब्तिदा है रब्बे जलील रहीम करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेदों को खूब तर जानने वाला है। देखती आंखों सुनते कानून आपका मेज़बान मोहम्मद आफाक अब्बासी आपको इस्लाम अकीदत अर्ज़ करता है। नाज़रीन इकराम, आज 7 मार्च 2022 का ये दिन और आज मरी और गलियात के मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो आज रात को बड़ी शदीद और मूसलाधार बारिश हुई है गलियात के नशबी इलाकों में और मरी में, और जबकि जो गलियात है वहाँ पर आज रात को हल्की स्नोफॉल हुई है, जिसके बाद मौसम इस वक्त इंतहाई सर्द हो गया। इस वक्त मरी और गलियात में जो है वो दर्जा हरारत इंतहाई गिर गया है और गलियात के इलाकों में इस वक्त तकरीबन 3 से 4 सेल्सियस तक दर्जा हरारत गिर चुका है, जबकि गलियात की जो बालाई चोटियाँ हैं वो वहाँ पर नुक्ता-ए इंचमात तक दर्जा हरारत गिर चुका है, जिससे शदीद और कड़ाके की यहाँ पर सर्दी पाई जाती है। और मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प अमर और बड़ा हैरत अंगेज़ अमर ये आपको बताऊँ कि चूँकि गलियात में इन दिनों बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो हुआ है उसमें गुज़श्ता रात एक तशवीशनाक और बड़ा एक अलमिया पेश आया है, एक हादसा पेश आया है। कुंडला और तोहिदाबाद के दरमियान स्यों की 2 कारें आ रही थी तो उन पे एक स्लाइड गिरी है जिसके लाइव कैप्चर हो गई है वो स्लाइड। और बड़ा दिलचस्प अमर यह है कि उस स्लाइड जो बर्फानी तोदा गिरा है कार के ऊपर, उस वक्त कार का एक सवार वीडियो बना रहा था और वो लाइव नाजर कैमरे की आँख ने कैप्चर कर लिए हैं। वो आपको ज़रा दिखाते हैं, मुलाहिज़ा कीजिएगा नाज़रीन इकराम। ये मनाज़र इंतहाई खौफनाक और इंतहाई हैरत अंगेज़ ये लम्हात थे और यकीनी तौर पर ये आप मुलाहिज़ा कीजिए। जी नाज़रीन इकराम, ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मराहिल भी आते हैं जो बड़े इस तरह के होते हैं, प्रिडिक्मेंट होते हैं और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल से इंसान दो चार हो जाता है। इन स्यों के साथ भी कुछ इसी तरह के मामलात हुए कि वो ये अचानक सफ़र करते हुए एक बर्फानी तोदा इनके ऊपर गिरा है और ये मौत व हयात की एक कश्मकश में चले गए थे। यकीनी तौर पर जब ऐसी सूरत हाल होती है तो इंसान खौफ तारी हो जाता है उस पर। और लेकिन खुशाइंद अमर ये है कि बरवक्त रेस्क्यू 1122 और दीगर जितने भी मुतल्लिक़ा इदारे थे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एहलकार और गलियात मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीमें भी इस मौका पर पहुंची और इन जितने भी ये सियाह थे इनको बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। और ये एक खुशाइंद अमर है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कारों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई इंसानी जान ज़ाया नहीं हुई। तो ये बड़ा दिलचस्प और हैरत अंगेज़ लेकिन खौफनाक मनाज़र आपने मुलाहिज़ा किए। ये मैं आपको आगाह करता चलूँ कि चूँकि मरी और गलियात जितने भी सियाती मराकज़ होते हैं ये अजनबी लोगों की गुज़रगाहें होती हैं। यकीनी तौर पर मुल्क के तूल से दुनिया भर से यहाँ पर सियाह आते हैं, नए लोग आते हैं, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि इस तरह के मौसम में और इस तरह की नई जगहों पर अजनबी रास्तों पर सफ़र कैसे किया जाता है, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो बहरहाल ये ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, डिज़ास्टर आते रहते हैं, मुश्किल वक्त भी पेश आता है, हादसात भी पेश आते हैं, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर शख्स को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और किसी भी नागानी आफत से आप सबको महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अपने मेज़बान मोहम्मद आफाक अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे अभी इस वक्त GDA के दफ्तर में मौजूद हैं। GDA के भाइयों ने हमारी बड़ी मदद की है। हमारी गाड़ी आ रही थी कुंडला के मकाम से, रोड पे से जा रही थी, 70 की स्पीड में थी और एकदम से स्लाइड हमारी गाड़ी के ऊपर आई है और हमारी गाड़ी बर्फ़ के अंदर दब की थी।